रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर ज़ारा अपनी माँ उज़रा से कहती है कि अब इस रिश्ते में मजीद मुझे मत बांधे रखे। मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है। माँ हम भाभी से ज़्यादा बुरा मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे लग रहा था कि माँ हम भाभी के साथ सच में जुल्म हुआ है। ज़ारून भाई ने गलत कर दिया शफक के साथ शादी करके, लेकिन ज़ारून भाई ने सिर्फ अपना हक अदा किया था। माँ हम भाभी अगर ज़ारून को खुशखबरी दे देती तो वो कभी भी शफक के बारे में ना सोचते, लेकिन जो मियाँ मुझे शोहर करके दिया गया है वो तो मेरे लायक ही नहीं था। मैं विधवा ही मर जाती जैसे मैं बैठी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है वो बदला लिया गया है माँ हम भाभी का। तो अजरा कहती है कि बेटा, लेकिन हमारे खानदान की परंपरा नहीं कि बेटी घर छोड़कर चली आए। चलो रमीज से गलतियां हो गई हैं और उसने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद भी की है, लेकिन तुम्हारे बाद तो अब उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। तो ज़ारा कहती है कि ऐसे इंसान के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती जो कि पहले ही किसी के पास से होकर आया हो। मुझे अपना शोहर सिर्फ मेरा ही चाहिए था। मैं मजीद अब कुछ नहीं कह सकती, मुझ पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। तो ज़ारून कह देता है अपनी माँ से कि अब हम दोनों बहन भाइयों के रिश्ते खत्म होने के वक्त आ चुके हैं। माहम को तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि माहम के साथ मजीद अब रिश्ता जो है गहरा करने से सबसे बड़ी तकलीफ मुझे ही मिल रही है, किसी और को तकलीफ मिलेगी नहीं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, जलील हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं खुश हूँ इस रिश्ते से। मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बीवी है, जिसने मुझे बर्बाद किया, परेशान किया। और मेरे घर में जो भी बुराई आई है माहम की तरफ से आई है। इस बार भी उसके भाई और उसकी माँ ने क्या किया है हमारे साथ, ये सुलूक किया कि ज़ारा को धोखा दे दिया इतना बड़ा। शफक को घर से निकालने में ज़ारा का माहम का हाथ था, और ज़ारा के बच्चे को मारने में भी माहम का ही हाथ था। अब तो मुझे सारी चीज़ें माहम के खिलाफ लग रही हैं। मैंने तलाक के पेपर्स बनवा लिए हैं, जल्द ही माहम के घर भिजवा दूंगा। उसी वक्त मासूमा और माहम जो कि ज़ारा को मनाने के लिए आ रही होती है, दरवाजे पर ये शब्द सुनकर माहम के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं और वो मासूमा से कहती है कि माँ, अब आप अपनी आंखों से देख लें मेरे साथ क्या रवैया है इन लोगों का। आप तो ये बोल रही थी कि मेरा ख्याल रखता है ज़ारून, उसको मेरी फिक्र है, लेकिन जरा फिक्र नहीं है इन लोगों को। ज़ारून आज मुझे छोड़ने वाला है। क्यों छोड़ने वाला है? आपके बेटे की वजह से। ये बात सुनकर मासूमा ज़ारून से कहती है कि बेटा, ये क्या सुन रही हूँ मैं, तुम कैसे पेपर्स बनवा कर लाए हो? तो ज़ारून कहता है कि आंटी जी, आप भी अच्छा होने का, भोला होने का नाटक छोड़ दें। आपने मेरी बहन के साथ अपने बेटे की शादी इसीलिए करवाई ताकि आपके बेटे को सुधार दे। मेरी बहन कोई खिलौना नहीं जिसकी जिंदगी के साथ खेला जाए। ये तो गलत है, ये नहीं हो पाएगा। ये बात सुनकर यहाँ पर ज़ारून के से कहती है मासूमा के मेरी बात कान खोल करके सुन लो कि ज़ारा को इस बार तलाक हुई तो फिर सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों का होगा। माहम का तो हाँ कि जैसे तैसे रिश्ता हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बहन की दूसरी शादी भी नाकाम रहेगी तो दुनिया वालों को यही लगेगा कि सबसे बड़ी बर्बादी इसी में है। इसको घर संभालने की कोई जो है हिम्मत नहीं, इसमें कोई उम्मीद ही नहीं कि ये घर संभाल सके। इसलिए अपनी बहन के बारे में तुम खुद ही अच्छा सोच सकते हो। तो ये बात सुनकर अजरा कहती है कि ज़ारून बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ज़ारून को जब अजरा लेकर जाती है तो कहती है कि मासूमा की बात बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं बोल रही। अब अगर इस बार भी ज़ारा का घर आबाद ना रहा तो हमारे लिए बहुत गलत हो जाएगा। ज़ारून कहता है कि जो भी हो, लेकिन माँ हम इस घर में रहना चाहती है तो सबसे पहले हमें शफक को लाना होगा। ज़ारून उसी वक्त शफक को लेने के लिए चला जाता है। मासूमा और माहम को बिठाती है अजरा, और अजरा खुद ताने देते हुए मासूमा से कहती है कि मैं माफ कर रही हूँ आप लोगों को, लेकिन एक शर्त पर कि अब के बाद ना माहम हम लोगों को परेशान करेगी और ना ही ज़ारा लौट कर इस घर में कोई ऐसी बात आकर करेगी कि उसको जलील किया जा रहा है। आपके बेटे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बेटी की बर्बादी में। ये बात सुनकर मासूमा कहती कि आपके सामने हाथ जोड़ते हुए मैं माफी मांगने आई हूँ कि मेरा बेटा शादी से पहले बहुत बिगड़ा हुआ था, तभी तो मैंने जल्दबाजी में आपकी बेटी के साथ इसकी शादी करवा दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोगों के सामने ऐसे सच आ जाएगा। आज सच आ चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आइंदा आप लोगों को शिकायत हो। शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगी। ज़ारा को अजरा अलविदा करते हुए कहती है कि बेटा, अपने घर को जाकर संभालो। अच्छी बेटियां कभी भी माँ के घर ऐसे सारी बातें लेकर नहीं आ जाती कि माँ उनको आंसू पहुंचे। ये बात सुनकर जो है ज़ारा चली जाती है। दूसरी तरफ शफक ज़ारून को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको अब याद आया है, इतने दुख अकेले झेले मैंने, इतनी तकलीफ है। तो ज़ारून कहता है कि हम दोनों का रिश्ता इतना कमजोर नहीं था, मैं जानता था कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत है। तुम समझ जाओगी, सारी बातों को संभाल भी लोगी। ये बात सुनकर कहती है शफक कि संभाल लिया मैंने सब कुछ, लेकिन मैंने खुद को भी संभाल लिया है। आपके लिए जो मेरे दिल में मोहब्बत थी वो अब पत्थर दिल बन चुका है। अब वो दिल मोम का नहीं जो कि आपके कहने से पिघल जाएगा। मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला गया था। फुप्पो के लाख कहने के बावजूद अगर मैं वापस नहीं आई तो इससे क्या साबित होता है? तो ज़ारून कहता है कि इससे यह साबित होता है कि
تمہیں جو ہے میری فکر نہیں ہے اور تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو معافی نہیں ملے گی، غلطی کی معافی تو اللہ میاں بھی دیتے ہیں، تو تم کیوں نہیں دے سکتی؟ تو شفق کہتی ہے کہ اس بار اگر معاف کروں گی تو اپنے عزت و نفس کو مٹی میں ملا کر معاف کروں گی، کیونکہ ایسے کبھی میرے ساتھ ہوا نہیں۔ راشد لاکھ برا سہی لیکن اس نے میرے کردار پر کیچڑ نہیں اچھالا۔ تو فرینڈس یہ